पेंट फैक्ट्री में खौफनाक आतिशजिदगी, आग के शोले और धुएं के बादल हर सू छा गए। 6 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू टीम की 21 गाड़ियां और 65 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। रेस्क्यू फायर फाइटर्स स्पेशल फॉर्म की मदद से फायर फाइटिंग कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक फैक्ट्री में पड़ा तैयार पेंट और केमिकल धुएं का सबब बन रहे हैं। तर्जुमान रेस्क्यू फारूक अहमद खान का कहना है केमिकल की वजह से शिद्दत ज्यादा है। शहरी आबादी में कायम फैक्ट्रियां इंसानी जानों के लिए खतरा। पेंट फैक्ट्री में आतिशजिदगी ने हिफाजती इंतजामात का पोल खोल दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत में आग बुझाने वाला कोई आला ही मौजूद ना था। रेस्क्यू टीम को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोकर का हंजरवाल का दौरा। केमिकल फैक्ट्री में इमदादी कामों की खुद निगरानी की। रेस्क्यू को फौरी कार्रवाई और इजाफी गाड़ियां तलब करने की हिदायत। कहा केमिकल्स के बाइस आग शदीद थी मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कहर बरसाती गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। बिजली की तलब बढ़ते ही लेस्को का शॉर्टफॉल 200 मेगावाट हो गया। शहरी इलाकों में 3 से 4 और देही इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सूरज ने दोपहर होते ही आग बरसाना शुरू कर दी। पारा हाई हो गया। वक्फे वक्फे से चलने वाली तेज हवाएं लू की शक्ल इख्तियार कर गई। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश के इम्कानात भी मादूम हो गए। पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स रेगुलेशन 2026 मंजूर होने पर पाबंदी खत्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारक के समात किया तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने CNW मंसूबों पर दिया गया 30 जनवरी का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने PHA को मंसूबों से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने का हुक्म दे दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक खड़े दरख्तों से मुतालिक कार्रवाई रेगुलेशंस 2026 के मुताबिक होंगी। पाकिस्तान अमन का दाई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की बेहतरीन सिफारतकारी ने अवाम के दिल जीत लिए। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरी बोले ईरान और अमरीका की जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की पूरी दुनिया मुआतरफ हो गई है। पूरी कौम का सर फखर से बुलंद हो गया है। सब्ज पासपोर्ट की इज्जत में भी इजाफा हुआ है। ये काम हो रहा है माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने इसको अच्छी तरह इसको हैंडल किया है इसको, और हम चाहते हैं कि ये जो है मुज़ाकरात ये कामयाब हों। अब पूरी दुनिया आप बशमूल यूरोप कंट्रीज तमाम देख लें, मिडल ईस्ट के अंदर देख लें, पूरे मुमलकत पूरा आलम इस्लाम, क्या पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के किरदार को खुसूसन बिलखसूस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और दूसरी बात वज़ीर ख़ारजा हमारे इसहाक डार साहब इनको खराज तहसीन पेश कर रही है। लाहौर में मार्का हक पार्क बनाने की तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश। मरकजी यादगार बुनियानुल मरसूस के नाम से तामीर होगी। पार्क में म्यूजियम, नुमाइश हॉल, FP थिएटर और होलोग्राफिक डिस्प्ले शामिल होंगे। यादगार सेनेट मैरी पार्क के अंदर 3 एकड़ रकबे पर तामीर की जाएगी। कलमा चौक में मार्का हक की तामीर का फैसला अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए किया गया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को तमाम दस्तावेजात इरसाल कर दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईदाल खान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने मुल्की मफाद में तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होने का मशवरा दे दिया। कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क की खातिर इत्तेहाद किया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल करना है। फितना और ख्वारिज को पाक सबरीन में पनपने नहीं दिया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज का बनू में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। कहा अर्ज़ पाक को ख्वारिज से पाक करने का अहद पूरा किया जाएगा।
चीनी जबान पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत कर सकती है। वजीर आला मरियम नवाज का चीनी जबान के दिन पर पैगाम। कहा, दुनिया में तकरीबन 100 अरब अफराद चीनी जबान बोलते हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर मामूर पंजाब पुलिस को चीनी जबान सिखाई जाती है। जबान सीखने से चीनी सकाफत को समझने के साथ अवाम से बेहतर ताल्लुकात को फरोग दिया जा सकता है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का जायजा लिया जाएगा। पंजाब की बंजर जमीनों को मुआशी जोन्स में तब्दील करने का इनकलाबी मंसूबा। सरगोदा श्रिम्प स्टेट, अलीवाला और शाहगढ़ श्रिम्प फार्म मंसूबों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में अहम पेशरफ्त। अलीवाला श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 317 ट्यूबवेल्स की बोरिंग का काम मुकम्मल। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, आलमी मयार की श्रिम्प फार्मिंग को पंजाब को एक्वाकल्चर का मरकज बनाएगा। ज़राई तरक्की की तरफ एक और कदम, आबासिया ड्रेनेज सिस्टम की बहाली और अपग्रेडेशन की जाएगी। मंसूबे का मकसद आबासिया कैनाल सिस्टम के जेर कमान इलाकों में पानी का कटाव और सेमोथौर से मुतासरा ज़राई ज़मीनों को दोबारा काबिल काश बनाना है। 1 अरब 8 करोड़ 20 लाख से दिसंबर 2028 तक मंसूबा मुकम्मल होगा। ज़िले इंतजामिया ने मानसून से कबल तैयारियां पकड़ ली। मानसून सीजन से कबल डीसिल्टिंग यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का PDMA हेड ऑफिस में अहम इजलास। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने अर्बन फ्लडिंग और यूरोइन सैलाब से निपटने के लिए आइंदा हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया। DG PDMA उमर जावेद ने फ्लड प्लानिंग पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर बिलाल यासीन की मानसून से कबल वासा के जारी प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, तरक्याती कामों के मयार की जांच पड़ताल के लिए अफसर फील्ड साइट्स की सर्विलेंस यकीनी बनाएंगे। LDA शहर में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन और मुजवज़ा इकदामात पर वर्किंग मुकम्मल करें। सफाई और डेंगू मुहिम में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील सदर में तरक्याती काम और डेंगू मुहिम का जायजा। तरक्याती कामों पर समझौता ना करने की हिदायत। DC अली एजाज ने कहा, डेंगू और सफाई मुहिम मुअस्सर बनाई जा रही है। सुथरा पंजाब सफाई टीम्स फील्ड मुतहर्रिक। दातागंज बख्श टाउन समेत शहर भर में सफाई ऑपरेशन जारी। 2000 से जायद वर्कर्स और 350 से जायद ऑपरेशनल गाड़ियां दातागंज बख्श टाउन में खसूसी सफाई ऑपरेशन पर तैनात हैं। मांगा मंडी के तरक्याती कामों में तेजी। गली महल्ले और सड़कों की तामीर पर अहले इलाका खुशी से निहाल। रुकने असेंबली अफजल खोकर और अनस महमूद के सर तरक्याती कामों का सेहरा सजा दिया। शहरी कहते हैं, तरक्याती काम मुकम्मल होने से न सिर्फ इलाके की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि सहूलियात और साफ सुथरा माहौल मिलेगा। ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। रेलवे में ट्रेनों की बोगियों की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। मुसाफिर बोगियों की छतों और दरवाजों से लटक कर सफर करने पर मजबूर हो गए। लाहौर से नारोवाल ट्रेन में शदीद रश। बोगियां 10 से कम करके 5 कर दी गई। असेंबली का इजलास पीर को दोपहर 2 बजे तलब। इजलास में 5 तहरीकुल तवाकार जेर बहस आएंगी। पोस्ट बजट पर आम बहस जारी रखी जाएगी। 41वीं इजलास की तीसरी नशिस्त का एजेंडा जारी कर दिया गया। महकमा खजाने के अफसरों की मनमानी या कुछ और। पंजाब पुलिस के सैकड़ों शोहदा और रिटायर्ड अफसरों की फैमिलीज मुआवजा ना मिलने पर माली मुश्किलात का शिकार। जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस के हाजिर सर्विस अफसर और मुलाजमीन को भी इनकैशमेंट नहीं मिल रही।
गैर कानूनी इमारतों और नादहिंदगान की शामत आ गई। LDA ने 111 इमलाक सील कर दी। गुलशन रावी, शादमान कॉलोनी, केनाल रोड, गुलबर्ग, फैसल टाउन, कॉलेज रोड टाउनशिप और इलामा इकबाल टाउन में कार्रवाइयां की गई। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, ग्रॉसरी स्टोर, ब्यूटी सैलून, फार्मेसी क्लिनिक, दुकानें और दफातर शामिल हैं। मुर्गी का गोश्त एक रोज वक्फे के बाद 8 रुपए महंगा। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 548 रुपए किलो हो गया। जिंदा ब्रॉयलर होल सेल 364 रेट पर 378 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 245 रुपए बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,230 रुपए की हो गई। सब्जियां सस्ती, लवाजमात महंगे। आलू 22, प्याज 50 और टमाटर 70 रुपए किलो हो गए। लहसुन चाइना 580, अदरक थाईलैंड 285 रुपए, लीमू 125 रुपए किलो हो गए। भिंडी 125 और खीरे फार्मी की सरकारी कीमत 75 रुपए किलो कर दी गई। महंगे ही नहीं, इंतहाई महंगे हो गए। केला दर्जा 250 रुपए दर्जन, अंगूर टॉफी नया 385 रुपए, सेब काला कोल्लू 450 और खरबूजा 130 रुपए किलो हो गया। स्ट्रॉबेरी 220 और ईरानी खजूर 470 रुपए किलो हो गए। लाहौर हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम लेवी पर वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को नोटिस जारी कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियो वायरल करने का मुकदमा। अदालत ने फलक जावेद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत मुलजिमा को 1 लाख के जमानती जमा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने फलक जावेद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। NCCIA ने अज़मा बुखारी की फेक वीडियो वायरल करने के इल्जाम में फलक जावेद समेत दीगर पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। साबिक IG डॉक्टर उस्मान अनवर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नाकाबिले समाअत करार। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वकास उमर सयाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। IG पंजाब ने दरख्वास्त गुजार की तफ्तीश तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऐसे में तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2023 पर अमल दरामद न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने की मोहलत तलब कर ली। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 23 अप्रैल तक जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने सानी स्मगलर की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुरम ने दलाइल में कहा, मुलजिम बशीर ने 21 लाख लेकर शहरी को इटली भिजवाने का झांसा दिया। शहरी को सऊदीया ले गया और रकम हड़प कर ली। मुलजिम पर पहले भी कई मुकदमात हैं। जस्टिस वहीद खान ने दलाइल सुनकर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बिजली चोरों को लेस्को ने झटके देना शुरू कर दिए। लेस्को सदर ने क्रैकडाउन में 2 बिजली चोरों को धर लिया। काहना में 8 किलोवाट लोड के साथ डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी गई। सारिफ को गिरफ्तार करके 12,650 यूनिट का डिटेंशन बिल जमा। लखोकी में 15 किलोवाट की चोरी पकड़ी गई। तेज रफ्तारी ने एक और नन्ही जिंदगी को कुचल दिया। जेल रोड पर PIC के सामने तेज रफ्तार कार ने 7 साल की बच्ची नूर को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शहर में हादसात ने 3 अफराद की जिंदगियां खत्म कर दी। डिफेंस बी में 85 साल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल हक हरकतें कब्ल बंद होने से चल बसा। मनावा में 36 साल साबिर अली ट्रॉली के टायर के नीचे आकर जिंदगी की बाजी हार गया। यकी गेट के इलाके में 40 साल आसिम की पाक से लाश बरामद कर ली गई। बाटापुर में नौजवान को कत्ल करके लाश सड़क किनारे फेंक दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने मामूली झगड़े पर 19 साल मोहम्मद बुरहान को गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी।
बहन के साथ झगड़े पर सालों ने बहनोई और उसके भाई को लहूलुहान कर दिया। कोट लखपत में घरेलू झगड़े पर मुलजिम शकील अफजाल, रमजान उमर और सुल्तान तैश में आ गए। बहनोई अलायार और उसके भाई नवीद पर तेज धार आले से हमला कर दिया। तेरह साला लड़की के साथ मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। गुजरपुरा पुलिस ने मुलजिम को ह्यूमन इंटेलिजेंस से ट्रेस करके चाइना स्कीम से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने लड़की को वर्गलाकर हवस का निशाना बनाया था। पतंगसाजों और पतंगबाजों की गुड़ियां बोकाटा करने का ऑपरेशन। इचरा पुलिस ने फजीला कॉलोनी और सुपरमार्केट से ऑर्डर पर पतंगे तैयार करने वाले अहमद और अली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों से 150 पतंगे बरामद कर ली गई। शहर में चोरी की वारदातें कम ना हो सकी। हंजरवाल में चोर शहरी के घर का सफाया कर गए। 5,50,000 रुपए नकदी और 20 लाख रुपए का सोना लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मिल्लत पाक पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। असलम उर्फ प्यारा, असदुल्ला और करामत से 2 मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल, वेस्पा स्कूटर और बंशियात बरामद कर ली गई। ट्रैफिक सिग्नल बंद करके ट्रैफिक रोकने और भीख मांगने वाले 4 मुलजिम धर लिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अली चौक टाउनशिप में ट्रैफिक सिग्नल को बंद करके ट्रैफिक रोकते थे। चौहंग पुलिस ने मंशियात फरोश खातून को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा यास्मीन से 2 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। मंशियात फरोशी पतंगबाजी नहीं चलेगी। स्मार्ट लॉकडाउन पर हर सूरत अमल यकीनी बनाएं। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने सिविल लाइंस डिवीजन की एंटी क्राइम मीटिंग में वाजे कर दिया। एसएचओ मुगलपुरा को कारकर्दगी बेहतर करने की भी हिदायत दी। लाहौर पुलिस का शोहदा को सलाम। लाहौर पुलिस की 2 शोहदा की बरसी पर कब्रों पर हाजिरी, सलामी दी और फातिहा पढ़ी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अनवर को 20 अप्रैल 1986 को और कांस्टेबल इमरान हैदर को मुलजिमों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। उस्ताद इमाम दीन की दूसरी बरसी पर दंगल। सबसे बड़ा मुकाबले में हीरा बलोच ने अब्बास पहलवान झंग वाले को चत कर दिया। दूसरी बड़ी कुश्ती में गूंगा पहलवान ने कमर पहलवान को मात दे दी। तीसरी बड़ी कुश्ती में मामा पहलवान ने फैसल पहलवान को हरा दिया। पीएसएल सीजन 11 का दूसरा मरहला कल से लाहौर में शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीम्स ट्रेनिंग सेशन के लिए LCCA ग्राउंड पहुंच गई। दोनों टीम्स 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का मशक़ करेंगी। कराची किंग्स के चंद खिलाड़ी भी ट्रेनिंग करेंगे। कल दोपहर को जाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबले होंगे।